Today is the 10th of April. It's in a way an auspicious day. Today, Nitish Kumar takes his oath as a member of the Rajya Sabha. He's had a career lasting almost 50 years, and he's perhaps one of the few politicians who's been a member of State Vidhan Sabha, of the State Vidhan Parishad, of the Lok Sabha, and now of the Rajya Sabha. Now, Nitish Babu this is his last innings. So Manish Babu and I are going to discuss what happens to the legacy of Nitish Babu going forward. बताइए। दुराब, एक तो आपने जैसा कि कहा कि वो बिहार के उन गिने चुने पॉलिटिशियंस में हो गए जिनको चारों सदनों में यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में जाने का मौका मिला। ये नीतीश कुमार की एक दिली इच्छा भी थी, लेकिन नीतीश कुमार आज जिन परिस्थितियों में जा रहे हैं शायद वो उनको भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अब उनके साथ नहीं है और उनको मुख्यमंत्री पद से आने वाले दिनों में अगले 48 से 72 घंटों में उनको इस्तीफ़ा देना होगा और इसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और उसका जो नया नेता होगा वो जनता दल यूनाइटेड का नहीं होगा, वो बीजेपी का होगा। यानी कि बीजेपी के पास नीतीश कुमार की ज़िंदगी में ही वो ताज जा रहा है। मुख्यमंत्री पद की कुर्सी अब नीतीश कुमार से बीजेपी के एक विधायक। फर्स्ट टाइम देयर विल बी बीजेपी चीफ मिनिस्टर इन बिहार, इज दैट ट्रू? सही है, बीजेपी का पहली बार मुख्यमंत्री होगा, लेकिन ये जो मुख्यमंत्री होगा उस जनता के मैंडेट पे नहीं है, क्योंकि जनता ने जो मैंडेट दिया था, आपको भी याद है, आप भी बिहार के विधानसभा चुनाव के दौरान आए थे, उस समय नारा यही था कि 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन 4 महीने के अंदर, उस समय भी नीतीश कुमार बीमार ही थे, क्योंकि नीतीश कुमार अगर आप बिहार विधानसभा चुनावों को याद करें तो वो पहली बार एक चुनाव था जिसमें उन्होंने मीडिया के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं रखा था। हमने उनकी एक रैली में भी हम लोग जब पहुंचे थे तो वो किसी को पहचान नहीं पाए थे, तो उस समय भी थी। लेकिन जो कुछ भी आज बिहार में हो रहा है वो बीजेपी के स्क्रिप्ट के अनुसार हो रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये चाहा था, क्योंकि अगर आप याद करें दोरा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी किसी भी सभा में ये नहीं कहा था कि एनडीए को बहुमत आएगा तो फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार earlier elections they have said that. In the earlier elections they used to say Nitish, we will fight under Nitish's leadership. This time they haven't said anything who's going to be the next chief minister. But I think, Manish, this is something they've also done in many other states. You start small, grow bigger. Maharashtra, take the example. So this is the BJP strategy where they don't have strength. They come in a small way as a junior partner and slowly work their way up until now they are the senior partner in Bihar. ये सही है कि बीजेपी जो है अपने एलाइज के कॉस्ट पे ही गेन करती है और बिहार में चूंकि उनका ऐसा ब्रॉड बेस कोलिशन रहा है, और मैं एक आपको क्रेडिट भी आज की जो बीजेपी की लीडरशिप है उसको ये क्रेडिट जाता है कि उनको मालूम था कि नीतीश कुमार बीमार हैं, लेकिन उनको इस सच्चाई से भी वो भली भांति परिचित थे कि नीतीश कुमार का जो भी हो, उनकी स्थिति जो भी हो, उनका फिजिकल हेल्थ जैसा भी हो, लेकिन जो उनका कोर वोटर है वो उनके साथ है और शायद बीजेपी को उसी कोर वोटर पे उनकी नज़र टिकी हुई है, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को इतना ऑनरेबल एग्जिट दे रहे हैं। ये इसका दूसरा पहलू ये भी है कि बिहार में आज भले ही सत्ता परिवर्तन हो रहा हो, लेकिन जो एनडीए का जो कोर वोटर है वो कहीं ना कहीं खुश नहीं है, उसमें एक मायूसी है। और वो वही नीतीश कुमार की जो आप लिगेसी की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार की लिगेसी यही है कि नीतीश कुमार बीमार हैं, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, उनकी जगह बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, लेकिन कोई खुशी नहीं मना रहा। But it also means a failure on the part of Nitish Kumar to develop a second line over the years. He's always been the main man and then there's nobody. The question now is that all these constituents, other than the BJP, of the Janata Dal, where will they find their homes? Will their homes stay with the JDU? Because there are enough contenders. Also, people like Mr. Kushwaha, people like Mr. Paswan, will they hang about or will they look for greener pastures? Will they look for greater share in the running of the government now that Nitish has gone? देखिए, नीतीश कुमार के जैसे ही वो सत्ता में नहीं रहेंगे तो जो उपेंद्र कुशवाहा हैं या चिराग पासवान, इनका बार्गेनिंग पावर या उस सरकार में उनकी जो आप कह सकते हैं कि जो उनका से है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ में आप उनको कुछ भी कर लीजिए, उनको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता था।
लेकिन जहां तक जनता दल यूनाइटेड का भविष्य का सवाल है, जब तक निशांत उनके जो पुत्र हैं, ही इज द ओनली सन, वो अगर सत्ता में नहीं आते हैं, वो अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनते हैं, तो निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड का बिखराव या डिसइंटीग्रेशन उसी समय शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर निशांत आ जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड कुछ और सालों के लिए सरवाइव कर जाएगा। Well, you are now giving me an example like Maharashtra. Bala Sahib died, Uddhav came, lasted a bit of time, split. So the question is, it's not that there was a time when son succeeded father and became chief minister. Now what is happening is that there are other people around, and that's not so simple because other people have ambitions. In a family-controlled party, a non-family member has no chance. So is it possible that some people will spread out and form their own parties of EBCs? देखिए, रीजनल पार्टीज में जो सक्सेशन का है, ये दो तरह के सक्सेशन हुए हैं। जब भी किसी जो पार्टी का फाउंडर हो, चाहे वो बाला साहब हो, लालू यादव हो, रामविलास पासवान हो, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जब वो पॉलिटिकली एक्टिव थे, स्वस्थ थे, उन्होंने लिगेसी को उन्होंने सक्सेशन क्लियर कर दिया। क्योंकि आपको मालूम है कि राज ठाकरे उससे काफ़ी नाराज़ हुए थे जब उद्धव आए थे। उद्धव वॉज ऑल्सो ए वेरी रिलक्टेंट पॉलिटिशियन। करेक्ट। लेकिन नीतीश कुमार के केस में क्या हो रहा है कि नीतीश कुमार आज स्वस्थ नहीं है। नीतीश कुमार जनता के बीच जाकर अपने बेटे के कंधे पे हाथ रख के नहीं कह सकते हैं कि आप इन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए। जो भी हो रहा है वो एक तरह से कंपल्सन या समय उनको ये डिक्टेट कर रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार कहते थे कि भाई मैं ऐसा नहीं हूँ जो अपने फैमिली को प्रमोट करता है, मेरे लिए पूरा मेरा बिहार मेरा परिवार है। तो एक तरह से इफ नीतीश कुमार puts his hand on the khanda of his son, what is the BJP going to do? Does the BJP want Nitish Kumar's party to continue or to break up? कोई भी पार्टी होगी, कोई भी अलायंस पार्टनर होगा, वो नहीं चाहेगा कि उसका जो एलाई है वो मजबूत हो। बीजेपी को भी मालूम है कि अगर निशांत आ गए तो आने वाले दिनों में उनके लिए जो है ये कोलिशन को चलाना और थोड़ा टेढ़ा खीर होगा। वो एक तरह से वो जो देखिए बीजेपी जो पार्टी है वो चाहती है कि हर जगह एलाइज जैसे जैसे डिसइंटीग्रेट करते हैं, एलाइज जैसे जैसे कमज़ोर होती है, बीजेपी मजबूत होता है। अगर निशांत आ जाते हैं, जनता दल यू इसी फॉर्म में रहती है, जनता दल यू का जो वोटर है वो उस निशांत के नेतृत्व को स्वीकार कर लेता है, तो उसमें बीजेपी का जो बिहार में भले ही उनको मुख्यमंत्री का ताज मिल जाए, लेकिन उसका वोट जो है उन्हें नहीं मिलेगा। If there is some kind of division within the Janata Dal United, who's more likely to gain? Which segments? They won't all go one place. Many will remain. Will they go to BJP? Will they go to Paswan? Will they go to Kushwa? Where will they go? देखिए मेजॉरिटी जो है वो बीजेपी के साथ जाएगी, क्योंकि देखिए जो जनता दल का जो जनता दल जाएगी माने they will become part of that or they will support them? दे विल सपोर्ट। क्योंकि देखिए जो जनता दल यूनाइटेड का जो कोर वोटर है वो भी 20 साल से सत्ता में रहने का एक तरह से ही इज़ ऑल्सो एडिक्टेड, ही इज ऑल्सो एक्सपोज टू द पावर, सो ही विल मूव विद द पावर। लेकिन एक सेक्शन है जिसको अगर लगेगा कि हाँ हमें ये सत्ता में हिस्सेदारी या भागीदारी नहीं मिल रही है, तो वो आरजेडी के तरफ जाएगा। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा कि बीजेपी जनता दल यूनाइटेड के जो कोर वोटर्स हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको किस तरीके से अपने साथ जोड़ने में कामयाब होती है। देखिए आज का जो बीजेपी है दोराव, उसके पास इतना रिसोर्सेज है, उनके पास जो नेता हैं वो राउंड द क्लॉक पॉलिटिक्स करते हैं, वो कभी भी ब्रेक नहीं लेते हैं। तो वैसे में उनको भी मालूम है कि चुनौती है और उस चुनौती से कैसे निपटना है वो भली भांति जानते हैं। Since they've just had an election, they've got 4 years in which to work out what happens before the next election. But do you think that there's some chance of JDU people even going to IJD? अभी तो फिलहाल नहीं जाएंगे। The question is, won't it depend partly on caste ये equations? देखिए जेडीयू का क्या होगा, जेडीयू के कोर वोटर्स साथ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि निशांत अगर राजनीति में तो उनका आना तय है, निशांत पॉलिटिक्स में किस तरीके से अपने आप को ढालते हैं, हाउ ही बिहेव्स, हाउ ही परफॉर्म्स, ये उसके ऊपर निर्भर करेगा। और बीजेपी जो है जेडीयू के वोटर्स के साथ, क्योंकि अब वो सत्ता में ड्राइविंग सीट पे होंगे, तो वो उसके कोर वोटर्स को किस तरीके से एड्रेस करते हैं। May I ask you another question? Nitish Kumar is now in the Rajya Sabha, will be in the Rajya Sabha.
will he do some backseat driving to ensure that his son has a certain amount of support for him, at least for the first few months? Lalu clearly stepped out and allowed his son Tejasvi to come in. Here, he stepped out and he's saying, I'm no more in active politics in a way. I'm saying that will he keep on trying to support his son from the outside by sending messages, talking to people? दोराब, ये विल ही का बात नहीं है, ही विल हैव टू, यानी कि ये चॉइस नहीं है, ये उनका कंपल्सन है अपने बेटे को पॉलिटिक्स में सेटल करना। इसलिए नीतीश कुमार के पास अपने बेटे को बैक करने के, बेटे को इस्टेब्लिश करने के लिए, उसे कंफर्टेबल अपने रैंक एंड फाइल से उसे इंट्रोड्यूस कराने के अलावा और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। So do you mean that he will be in a way long distance politics to help देखिए, his son? नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से कहीं जा नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी चली जाए, उनको बीजेपी आज उनको एक तरह से एज आउट कर दे, लेकिन वो उनकी छवि, उनका काम और उनकी जो परछाई यानी कि उनका शैडो, वो बिहार की राजनीति पे अभी अगले कुछ दशक तक आपको देखने को मिलेगा। Let me ask you a last question. Look forward to 3 years. Where do you see the various equations in Bihar? Party equations. आई थिंक कि द स्टेटस को विल रिमेन। ऑफ कोर्स जो नया मुख्यमंत्री होगा वो नीतीश कुमार का 1/10 भी नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के पास एक एक्सपीरियंस था, वो रेल मंत्री थे, उसके बाद वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में उनका एक एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो 77 से चुनाव लड़ रहे थे, 85 में वो पहली बार एमएलए हुए थे, 89 में एमपी हुए थे, 2005 नवंबर में वो पहली बार मुख्यमंत्री हुए थे। तो उस स्टेचर का नेता, उतनी सोच बिहार में क्या करनी है, वैसा तो नेता नहीं मिल सकता है उनसे अगर आप कंपेयर करेंगे। लेकिन ये चुनौती अब होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर कि वो जो नया जिसको बिहार का मुख्यमंत्री बनाते हैं उसमें उसको किस तरीके से बैक करते हैं। ये सब कुछ इन सब चीज़ों के ऊपर निर्भर करेगा। Okay, thank you, Manish. डिकोडर पर हमारा बिहार के ऊपर और देश के अन्य राज्यों की राजनीति के ऊपर ये विशेष चर्चा जारी रहेगा। देखते रहिए डिकोडर।